स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज थ्योरी के क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं डीसी मशीन का। ठीक है, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्त, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आप देखेंगे तो इनमें सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एग्जाम होते हैं पूछे गए सवाल हैं, एमपी बिजली विभाग में पूछे गए सवाल हैं दोस्त। इसमें आप देखेंगे तो यूपीआरबी यूएनएल में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो पीजीसीआईएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो एलपीसीबी-T2 में पूछा गया सवाल है। ठीक, यहाँ आप देखेंगे तो एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। तो ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं, ये भी दोस्त डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्त सभी एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, इसरो में पूछा गया सवाल है, बीईसीआईएल एनएमआरसी में पूछा गया सवाल है, एनपीसीआईएल में पूछा गया सवाल है। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सभी किसी न किसी एग्जाम में दोस्त पूछे गए सवाल हैं, और दोस्त एमपी बिजली विभाग में पूछे गए सवाल भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, थ्योरी के दोस्त लगभग 20 से प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। लगातार दोस्त ये सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं देखने वाला हूँ दोस्त डीसी मशीन के क्वेश्चन, किसके, डीसी मशीन के क्वेश्चन मेरे भाई देखने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि ऐसे पढ़ना है जो एग्ज़ाम में नहीं आते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते हैं और डिटेल में भी इसके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन से दोस्त दो से तीन क्वेश्चन दोस्त आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। चैनल में न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डीसी मशीन के संबंध में आपको बताना है, 3 से 4 कथन दिया गया है, इनमें से दोस्त कौन सा सत्य है ये बताना है। तो चलिए सत्य देख लेते हैं कौन सा है। तो सत्य हमारा पहला नंबर हो जाएगा, बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी मोटर के रूप में किया जा सकता है और इसके विपरीत भी संभव है। इसका मतलब ये है, बोल रहा है कि डीसी जनरेटर जो होता है उसे हम डीसी मशीन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और दोस्त अगर डीसी मशीन है तो उसे हम डीसी जनरेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ये बोला गया है। बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी मोटर के रूप में भी किया जा सकता है और इसके विपरीत भी संभव है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा दोस्त सही जवाब होगा। ये आप देखेंगे डिटेल में, तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की संरचना में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, डीसी जनरेटर को डीसी की तरह व डीसी मोटर को डीसी जनरेटर की तरह उपयोग हम कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं। दोस्त विद्युत मशीन में मेन दो पार्ट आपको बताना है, कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो मुख्य भाग मेरे भाई होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्टेटर और मोटर। कौन कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक दोस्त होता है मोटर, ये दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, स्टेटर और रोटर। ठीक है, स्टेटर और रोटर दोस्त दो मुख्य भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, चलिए स्टेटर दोस्त हम किसे बोलते हैं ये देख लीजिए। किसी विद्युत मशीन में सामान्यतः स्टेटर और रोटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेटर हम उसे बोलते हैं, स्टेटर हाई कार्बन स्टील अथवा सिलिकॉन स्टील से बना होता है। दोस्त अगर आपसे स्टेटर पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, स्टेटर हाई कार्बन स्टील अथवा दोस्त सिलिकॉन स्टील से बना होता है। किससे बना होता है,
हाई कार्बन स्टील अथवा सिलिकॉन स्टील से बना होता है और यह स्थिर भाग होता है। ठीक है, ये दोस्त घूमता भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका कार्य चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है। अगर आपसे कार्य पूछा जाए स्टेटर का कार्य क्या होता है, तो आपको सीधा बताना है चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, मार्ग देता है, पथ प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो मेन पार्ट है स्टेटर और रोटर। स्टेटर जो स्थिर भाग होता है, ये अपने नाम से पता ठीक है, कंफर्म है, स्थित। ठीक है, रोटेटिंग यानी रोटर, रोटर यानी घूमने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका अगर दोस्त आपसे कार्य पूछा जाए तो कार्य आप बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं क्या करता है, पथ प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्त क्या है कि ये किससे बना होता है, तो आपको बताना है हाई कार्बन स्टील। क्या बताना है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, रोटर आपसे रोटर के बारे में पूछा जाता है, ये दोस्त घूमने वाला भाग है। विद्युत मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि में दोस्त इसका हम प्रयोग करते हैं। किसमें किसमें, विद्युत मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर और दोस्त इसमें हम प्रयोग करते हैं रोटर का। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये क्या है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। स्टेटर और आर्मेचर के बीच में दोस्त छोटा सा गैप होता है। ठीक है, एयर गैप होता है, क्यों होता है ये बताना है। तो ये दोस्त मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। ये जो गैप होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। ठीक है, डीसी मशीन में स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप मजबूती चुंबकीय प्रदान करता है। डीसी मशीन में एसी मशीन की तुलना में ज़्यादा एयर गैप रखा जाता है। ये भी दोस्त आपको ध्यान में रखना है, डीसी मशीन में एसी मशीन की तुलना में ज़्यादा एयर गैप होता है। इसका मतलब ये है दोस्त, जो डीसी मशीन होती है उसमें स्टेटर और आर्मेचर के जो बीच होता है गैप, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। LPCVT2 में पूछा गया सवाल है, मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह डीसी मोटर है। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है मेरे भाई कि यह क्या है, डीसी मोटर है। तो ये दोस्त करता है कम्यूटेटर मेरे भाई। मोटर का जो डीसी, इसका मेन पहचान क्या होती है, डीसी मशीन में या डीसी जनरेटर में दोस्त कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है दोस्त, इसी का मेन पहचान होता है। डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी वोल्टेज या ईएमएफ उत्पन्न होता है तो एसी के रूप में होता है, जबकि अगर हमको ईएमएफ को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर को हम काम में लेते हैं। ठीक है, एसी में दोस्त उत्पन्न होता है तो इसे हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी दोस्त आपको ध्यान में रखना है। कम्यूटेटर का अगर आपसे कार्य पूछा जाए कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो आपको सीधा बताना है एसी से डीसी में परिवर्तित करता है। क्या करता है, धारा को मेरे भाई एसी से डीसी में परिवर्तित कर देता है। ईएमएफ जो है हमारा डीसी में दोस्त बदलने का कार्य कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। ये बात दोस्त आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। ये चलिए एमपीटीओ में पूछा गया सवाल दोस्त। ठीक है, इसरो में पूछा गया सवाल है, निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है। इनमें से आपको बताना है डीसी मशीन का भाग नहीं है। तो कम्यूटेटर तो डीसी मशीन का भाग है, अभी आपने देखा आर्मेचर भी और ब्रश भी लगे होते हैं। ये दोस्त कम्यूटेटर के ऊपर दोस्त ये ब्रश लगे होते हैं दोनों साइड। ठीक है, टैप रेंजर दोस्त ये डीसी मशीन का भाग नहीं है। कौन नहीं है, टैप रेंजर। टैप रेंजर का उपयोग हम डीसी मशीन में नहीं करते दोस्त, इसका उपयोग दोस्त ट्रांसफार्मर में होता है। कहाँ होता है, टैप रेंजर का उपयोग मेरे भाई कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। टैप रेंजर हाई वोल्टेज साइड में संयोजित की जाती है तथा वांछित परिणाम लिया जाता है। ये कौन सा साइड इसको संयोजित करते हैं, हाई वोल्टेज साइड। ठीक है,
तो मेन बात ये है कि टैप रेंजन का उपयोग हम क्या करते हैं, किस में करते हैं, ट्रांसफार्मर में। चलिए, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया सवाल है, उस मशीन की पहचान करें जिसमें उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर कोर शाफ्ट योक और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर हैं। तो इसका सही जवाब होगा डीसी जनित्र। क्या होगा, आर्मेचर कोर शाफ्ट योक तथा दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक हम किसे बोलते हैं, कम्यूटेटर को बोलते हैं दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको लिखा मिल जाए दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर तो दोस्त दोनों सेम होते हैं, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मुख्य डीसी जनित्र के भाग होते हैं। यह दिक् परिवर्तक एसी को किस में बदलता है, एसी को मेरे भाई डीसी में बदलता है, अतः यह मैकेनिकल रेक्टिफायर है। कैसा है दोस्त, मैकेनिकल रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन, इस ये दोस्त यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के भाग के रूप में कार्य करता है। तो ये दोस्त कौन कार्य करता है, योक। योक का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है दोस्त, बॉडी। योक हम बॉडी को बोलते हैं। निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर के यांत्रिक आधार देता है। पोल कोर दोस्त योक में लगा होता है, बॉडी में लगा होता है, ठीक है, और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है हमारा योक। योक भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है, चुंबकीय आधार के एक भाग के रूप में दोस्त कार्य करता है। ये दोस्त हमारा बॉडी हो गया, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ ये बॉडी हो गया। अब दोस्त जो पोल शू लगा होता है इसमें आप देखेंगे तो पोल कोर, ठीक है, पोल शू पोल कोर, ठीक है। तो पोल यहाँ लगा होता है हमारा, ठीक है, इस तरह से पोल यहाँ लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोस्त जो बॉडी में योक में लगा होता है ये पोल शू, तो ये क्या करता है, क्या करता है मेरे भाई, योक पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है, यानी यांत्रिक से कनेक्ट रहता है दोस्त, ठीक है, यानी बॉडी से कनेक्ट रहता है। चुंबकीय धारा के भाग के रूप में दोस्त कार्य करता है। यह पोल्स द्वारा बनाए गए फ्लक्स को मार्ग प्रदान करता है। किसको मार्ग देता है, फ्लक्स को मार्ग देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत मोटर के निर्माण के मामले में खाली स्थान चुंबकीय प्रवाह के निम्न रिलेक्टेंस पथ प्रदान करता है। कौन करता है, तो अभी मैंने आपको बताया चुंबकीय जो फ्लक्स है वो रास्ता उसको प्रदान करता है, योक हमारा हो जाएगा। एक डीसी मोटर जिसका प्रारंभिक कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है, जिसमें प्रयुक्त आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है मेरे भाई वो किससे बनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो कॉपर की बनी होती है, जिन्हें लैप तथा वेब के रूप में हम संयोजित करते हैं। लैप वाइंडिंग से और वेब वाइंडिंग से किसी भी दोस्त में से इसको हम संयोजित कर सकते हैं। साथ ही दोस्त ब्रश जो हमारे होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तथा संलग्न होकर कोर चुंबकीय पथ को रिलेक्टेंस पथ प्रदान करता है। ज्ञात रहे पोल्स योक समानता एक ही धातु के बने होते हैं। जो पोल्स होते हैं और योक होते हैं वो दोस्त एक धातु के बने होते हैं, यानी समान धातु। क्या होता है, समान धातु। अगर आपसे पूछा जाए योक और पोल्स, ठीक है, तो इनकी धातु क्या अलग अलग रहती है, तो आपको बताना है नहीं रहती, एक ही दोस्त धातु के बने होते हैं दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर दोस्त। एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है, डीसी जनरेटर किस भाग में क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध है। डीसी जनरेटर किस भाग में दोस्त क्षेत्र उत्पादन के लिए उपलब्ध है, तो ये उपलब्ध होगा योक। डीसी जनित्र का योग क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए दोस्त उपलब्ध होता है। जनित्र का वास्तविक कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। ये किस में बदलता है दोस्त, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनित्र में प्रयुक्त कम्यूटेटर आर्मेचर चालक में उत्पन्न एसी को स्पंदित डीसी में बदलता है, अर्थात यह यांत्रिक दृष्टिकारी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। डीसी जनित्र का बाहरी फ्रेम ढलवां इस्पात या बेल्लित इस्पात
रोलेट स्टील से बना एक खोखला बेलन होता है जिसे हम के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्त ये हमारा क्या होता है, ये हमारा योक होता है यानी बॉडी होता है। डीसी जनित्र का बाहरी फ्रेम जो होता है, फ्रेम यानी बॉडी जो बना होता है, वो ढलवा इस्पात यानी कास्ट स्टील या बिल्लित इस्पात के खोखला बेला होता है। कुछ इस तरह से दोस्त ये बना होता है, ठीक है, गोल गोल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसे हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, योक बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे योक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है अगला क्वेश्चन। किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है? किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है, आपको बताना है। तो ये दोस्त प्रदान की जाती है स्टेटर पर। किस पर? स्टेटर पर। डीसी मशीन में मुख्य संरचना स्टेटर यानी स्थिर भाग पर प्रदान की जाती है, जबकि आर्मेचर गतिशील रहता है। दोस्त आर्मेचर हमारा क्या रहता है, गतिशील रहता है, और स्थिर क्या रहता है, स्टेटर रहता है। डीसी मशीन में प्रयुक्त कम्यूटेटर यांत्रिक इन्वर्टर तथा रेक्टिफायर का कार्य करता है, और जो कम्यूटेटर होता है मेरे भाई वो रेक्टिफायर का कार्य करता है, यानी एसी को किस में बदलता है, डीसी में बदलता है, डीसी में बदलता है, ठीक है। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका मेन जवाब क्या होगा, डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है, स्टेटर पर प्रदान की जाती है। किस में प्रदान की जाती है, स्टेटर पर प्रदान की जाती है। किसी डीसी मशीन में मुख्य संरचना किस पर, यानी मुख्य संरचना किस पर प्रदान की जाती है मेरे भाई, स्टेटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसरो में पूछा गया सवाल है, डीसी जनरेटर में पोल सूच का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? तो हो जाएगा फील्ड कॉइल को सहारा देना, जी। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, जी। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। फील्ड कॉइल्स को सहारा देना इसका कार्य है, डीसी जनरेटर में पोल सूच का कार्य है, ठीक है। और एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना दोस्त ये भी दोस्त कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्त सही जवाब होगा। पोल सूज आर्मेचर कोर के निकटतम चुंबकीय ध्रुवों का हिस्सा है। ध्रुव या पोल सूज फील्ड वाइंडिंग का सपोर्ट रखते हैं ताकि वह अपने स्थान से हिले नहीं। और दूसरा यह आर्मेचर कोर के ऊपर एक उचित वायु अंतराल का प्रावधान भी सुविधाजनक बनाता है ताकि उचित प्रवाह घनत्व और फ्लक्स दोस्त तरंग क्या हैं, आकार प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एनएफएल में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। एनएफएल में एक समान डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? एक समान डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं मेरे भाई? तो इसमें होते हैं दो। कितने होते हैं, 2 मैग्नेटिक पोल होते हैं, ठीक है। डीसी मशीन में समांतर 2 मैग्नेटिक पोल होते हैं। पोल हमेशा फेयर में होते हैं और जोड़े में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्त। 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, हमेशा किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। मशीन में पोलों का मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है दोस्त। ऐसे होता है मशीन, यहाँ दोस्त लगा दिया जाएगा पोल और यहाँ लगा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं दोस्त, जोड़े में होते हैं, ठीक है। और इनका मेन कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इनका मेन कार्य, अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो आपको बताना है। HPSSC इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, डीसी जनित्र में ठोस ध्रुव सूज क्यों काम में लिए जाते हैं? चलिए, क्यों काम में लिए जाते हैं? तो इसलिए काम में लिए जाते हैं चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठम कम करने के लिए। किसके लिए, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठम को कम करने के लिए दोस्त डीसी जनित्र में ठोस ध्रुव सूज हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। डीसी जनित्र में ठोस ध्रुव सूज का प्रयोग हम चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठम को कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि फ्लक्स प्रवाह के लिए दोस्त प्रतिष्ठम मार्ग आवश्यक होती है दोस्त। उस धातु का बना होता है जिस इस मशीन की कोर बनी होती है। मतलब अभी मैंने आपको बताया, जो पोल होता है और योक होता है यानी बॉडी होता है, क्या होता है, योक और दोस्त पोल, ठीक है, दोनों एक ही धातु के बने होने चाहिए, ठीक है, यानी दोनों एक ही धातु के बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, चलिए इसका आंसर बताइए।
डीसी मशीन में ध्रुवों खालिस्तान की सहायता से योक से जोड़ा जाता है। चलिए अब बताना है दोस्त, डीसी जनरेटर में ध्रुव यानी पोल, पोल को दोस्त ये बॉडी होती है, इसमें दोस्त पोल लगाया जाता है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किससे किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये दोस्त कनेक्ट किससे रहता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो ये कनेक्ट रहता है बोल्ट्स और वेल्डिंग के द्वारा, इसमें वेल्डिंग कर दिया जाता है और बोल्ट्स भी लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी बोल्ट्स और वेल्डिंग के द्वारा दोस्त इसको हम क्या करते हैं, इसको स्थिर कर देते हैं बॉडी में। रिविट और सोल्डिंग के द्वारा नहीं होगा मेरे भाई, विद्युत तार के द्वारा नहीं होगा, ग्रीव और बेजिंग के द्वारा नहीं होगा, ये होगा बोल्ट्स और वेल्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत मशीन में विद्युत चुंबकीय ध्रुव के सूच के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है। सूच के लिए दोस्त पसंदीदा सामग्री जो है वो है शुद्ध लोहा। छोटी मशीन में पोल बॉडी या योक के साथ ढाल दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी मशीन में पोल सूच के साथ कस दिए जाते हैं। ठीक है, योक में दोस्त क्या होती है, यानी बॉडी में दोस्त क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, योक में दोस्त क्या करते हैं, पोल शू को दोस्त हम क्या करते हैं, कस देते हैं नट बोल्ट से या बिल्डिंग कर देते हैं, ये हमारा पोल हो गया, इसको हम बॉडी से दोस्त कस देते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में हमारा आर्मेचर हो जाता है जो क्या करता है, घूमने का कार्य करता है, ये और हमारी ये बॉडी जो है दोस्त ये हमारा क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो ये दोस्त क्या होता है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कम रिलक्टेंस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इसको उपयोग, क्योंकि चुंबकीय रेखाओं में दोस्त कम रिलक्टेंस का उत्पन्न करते हैं इसलिए। अतः पोल शू शुद्ध लोहे के बने होते हैं। जो पोल शू होते हैं मेरे भाई वो किसके बने होते हैं, शुद्ध लोहा के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, शुद्ध लोहा। कई क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं यहाँ, शुद्ध लोहा। पोल शू अगर आपसे पूछा जाए किससे बने होते हैं तो आपको लगाना है शुद्ध लोहा का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, बड़ी मशीन में पोल खालिस्तान से बने होते हैं। तो बड़ी मशीन में दोस्त जो पोल बने होते हैं वो बने होते हैं शीट स्टील लेमिनेशन से। बड़ी मशीन में पोल शीट स्टील लेमिनेशन से बने होते हैं, जिससे एडी हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, कम होती है। इसमें पोलों की संख्या 2 के गुणज में होती है तथा अधिकतम कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, विपरीत पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं। तो विपरीत पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। विपरीत यानी प्लस और माइनस। ठीक है, अगर प्लस प्लस दोस्त हो जाते हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी विपरीत पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों ध्रुवों का सामर्थ्य एक समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, दिश धारा मशीन डीसी में कुंडलित वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त एनील्ड तांबे के तार की प्रतिरोधकता कितनी होती है। इसमें प्रतिरोधकता आपको पूछा गया है जो बाइंडिंग तार होती है। ठीक है, एनील्ड तांबे के तार जो बाइंडिंग तार होती है, जिससे हम दोस्त मोटर की क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं डीसी मशीन में, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है आपको बताना है। तो उसकी प्रतिरोधकता होती है 0.01724 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पीजीसीआईएल में पूछा गया सवाल, टेक्नीशियन में किसी विद्युत धारा डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन खाली स्थान किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ध्रुवों या पोल्स के चारों ओर। कहाँ होगा, ध्रुवों या पोल्स के चारों ओर, यानी किसी विद्युत धारा डीसी मशीन की सक्रियता कुंडली का परिवेष्टन ध्रुव पोल्स के चारों ओर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए, डीसी मशीन के यदि विद्युत मात्रा कोटि यांत्रिक मात्रा से दुगनी हो जाए तो ध्रुव युग्म की संख्या कितनी होगी। अगर दुगनी हो जाए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थीटा ई और इसे हम मान लेते हैं 2 थीटा एम। दुगनी बोला गया तो दुगनी हम कर देते हैं। तो ये फार्मूला आपको सेट कर देना है, थीटा ई हमें निकालना है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 4 यहाँ से आ जाएगा P4। तो मशीन में 4 पोल या ध्रुव युग्म की संख्या कितनी होगी? अगर 4 पोल हैं, कितने पोल हैं मेरे भाई? 4 अगर पोल हैं तो युग्म में पूछा गया, ध्रुव युग्म में यानी पोल युग्म में, तो 4 पोल हैं तो दोस्त कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 युग्म जोड़ा बनाएंगे तो 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। किसी उद्देश्य के लिए एनेमल्ड वायर का उपयोग किया जाता है? दोस्त किस उद्देश्य के लिए एनेमल्ड वायर का हम उपयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की वाइंडिंग के लिए दोस्त हम किसका उपयोग करते हैं? इनेमल्ड वायर का उपयोग करते हैं। इनेमल्ड वायर का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की वाइंडिंग में किया जाता है। इससे शॉर्ट सर्किट या मोटर के जलने की संभावना क्या होती है? कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के फील्ड कॉइल सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो डीसी मशीन के दोस्त जो फील्ड कॉइल होती हैं वो दोस्त बने होते हैं कॉपर के तार, संवाहनी या कॉपर के तार, यानी कॉपर के तार दोस्त। अभी मैंने आपको बताया पिछली क्वेश्चन में, कॉपर के तार। डीसी जनित्र में फील्ड कॉइल सामान्यतः संवहनी कॉपर के तार से निर्मित होते हैं। साथ ही जनित्र का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। यांत्रिक यानी जनित्र यानी जनरेटर का प्रयोग क्या होता है कि एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी संवहनी कॉपर के तार, इनेबल्ड कॉपर का वायर दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, 2 बार आपका ये पूछा गया सवाल है, एमपी लाइनमैन में 2 बार दोस्त रिपीट हुआ है। स्वयं उत्तेजित डीसी मशीनों में क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होती है? यानी दोस्त जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसके द्वारा उत्तेजित होती है? तो ये होती है मेरे भाई अपने आर्मेचर के द्वारा। किसके द्वारा? अपने आर्मेचर के द्वारा उत्तेजित होती है। स्वयं उत्तेजित डीसी मशीन में क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर द्वारा उत्तेजित होती है। आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है, जिससे ईएमएफ क्या होता है दोस्त? पैदा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग्स कॉइल किस प्रकार के वाइंडिंग किए जाते हैं? किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग कॉइल किस प्रकार के वाइंडिंग किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ध्रुवों के आसपास। क्या होगा? ध्रुवों के आसपास। यानी डीसी मशीन में एक्साइटिंग कॉइल ध्रुवों के आसपास वाइंडिंग की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, एक दिश धारा की श्रेणी मशीन में खाली स्थान वाली क्षेत्र कुंडली होती है। तो ये होती है मेरे भाई मोटे तार की कुछ फेरों वाली। ठीक है। एक दिश धारा की श्रेणी मशीन में मोटे तार की कुछ फेरों वाली क्षेत्र कुंडली होती है। मोटे तार एवं कम फेरे प्रतिबाधा का मार्ग कम करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ताकि क्या हो? धारा में मार्ग में सुगमता प्रदान किया जा सके। यानी मोटे तार के कुछ फेरों वाली होती है एक दीर्घ धारा की श्रेणी मशीन में। श्रेणी मतलब होता है दोस्त सीरीज। ठीक है, सीरीज मोटर में। तो सीरीज मोटर में होती है मोटे तार के कुछ फेरों, ठीक है, वाली कुंडली होती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।